देखिए, राम के नहीं, ये कुर्सी के पुजारी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के या भारत जलाओ पार्टी के लोग सिर्फ कुर्सी के पुजारी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम का दुरुपयोग कर रही है, तो ये देश के लोगों को समझना होगा कि राम, जो कि 133 करोड़ जनता की आस्था का प्रतीक हैं, उस राम के नाम का दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत फैलाती है, वो नफरत फैलाने वाली पार्टी आज राम के नाम का किस तरीके से पैसा कमाने में इस्तेमाल कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कोई कार्य नहीं करा है सिवाय एक कार्य के, और वो है नाम बदलने का कार्य है। सरकार की रिपोर्ट कार्ड बाद में देख लेंगे, प्रधानमंत्री की मार्कशीट दिखवा दो, उनकी रिपोर्ट कार्ड देखने को तैयार हूँ मैं। दिखवा रहे हो आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मैं आपके साथ राशिद दिल्ली में मौजूद है और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं मोहित शर्मा, जो पिछले 4 महीने से लगातार कोलकाता में मौजूद थे। किसान आंदोलन में भी लगातार ये बेबाकी से अपनी बात को रख रहे थे और तमाम देश के मुद्दों पे बात रखते रहते हैं। सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उसके खिलाफ भी बोलते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहित जी। सबसे पहले सवाल ये है कि भाजपा जो राम मंदिर के नाम पर पूरे देश से वोट ली, सत्ता भी परिवर्तन किया, सत्ता में काबिज भी है, उसी राम मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। देखिए, राम के नहीं, ये कुर्सी के पुजारी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के या भारत जलाओ पार्टी के लोग सिर्फ कुर्सी के पुजारी हैं। इन्होंने राम के नाम पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी इन्होंने हड़पी, उसके बाद में राम के नाम पे प्रधानमंत्री की कुर्सी हड़पी, और अब उसी राम के नाम का दुरुपयोग कर इन्होंने जिस तरीके से 10 मिनट के अंदर में मात्र 2 करोड़ रुपए की ज़मीन 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो जाती है, वो पूरे देश ने देखा। भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम का दुरुपयोग कर रही है, तो ये देश के लोगों को समझना होगा कि राम, जो कि 133 करोड़ जनता की आस्था का प्रतीक हैं, उस राम के नाम का दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत फैलाती है, वो नफरत फैलाने वाली पार्टी आज राम के नाम का किस तरीके से पैसा कमाने में इस्तेमाल कर रही है। अभी 2022 का चुनाव भी है, अभी लगातार देखा जा रहा था कि यूपी में जो है सत्ता परिवर्तन के भी लोग बात कर रहे थे, तो ये नया मुद्दा खड़ा हो गया। क्या इससे फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी निश्चित तौर पे खतरे में है, और इस बात का संकेत आपको उस दिन मिल जाता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट का जन्मदिवस के मौके पर उनको देश के प्रधानमंत्री, डिजिटल मंत्री, या फिर आप कह सकते हैं कैमरामैन प्रधानमंत्री जी, उनको 24 घंटे ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले प्रधानमंत्री जी, उनको ट्विटर के माध्यम से उनको जन्मदिवस की बधाई नहीं देते हैं। उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कायम रहता है, बड़े बड़े नेताओं से मिलना जुलना उनका कायम रहता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कोई कार्य नहीं करा है सिवाय एक कार्य के, और वो है नाम बदलने का कार्य है। नाम बदले हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। दूसरी ओर देश के अंदर बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार कह रही है कि भैया पेट्रोल और डीजल के दाम की कीमत इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, खजाने में कमी हो गई। हाँ, जैसे पिछले 7 साल से तो देश की जनता मुकेश अंबानी और टाटा बिरला बनी पड़ी है ना। जनता के पास तो बहुत पैसा है कि आप पेट्रोल चाहे 100 कर दो चाहे 200 कर दो, जनता खरीद लेगी। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? जब सरकार के पास पैसा नहीं तो जनता के पास कहाँ से आएगा? लगातार जो भाजपा धारा 370 राम मंदिर को लेकर के बातें कर रही थी कि धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनवा रहे हैं, अब राम मंदिर को लेकर बड़ा खेला हो गया है। देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले तो यूँ ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी, अब आपको 18 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप 9 घंटे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि देश में ज़्यादा कुछ बचा है नहीं बेचने के लिए। जो आप कुछ बेचेंगे, जो कुछ बेचने को था वो आप बेच ही चुके हैं। अब 9 घंटे काम करके भी जो बचा कुछ है वो भी आप बेच ही देंगे, और बहुत ही जल्द बेच देंगे। और आप देखिएगा, जो आपने कपड़े पहन रखे हैं देश के प्रधानमंत्री, जल्द वो भी उतरवा देंगे, और फिर आप लोग वापस से सिर्फ आपके हाथ में एक रेडियो रह जाएगा जिसमें आप मोदी जी के मन की बात बड़े शौक और आराम से सुनेंगे। जैसे किस तरह से देख रहे हैं कि सवाल ये है कि लगातार कहा जा रहा था कि भाजपा कह रही थी, यूपी भाजपा के पार्टी के लोग कह रहे थे कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो खतरे की घंटी मंडराने लगी क्योंकि राम मंदिर में जो बड़ा घोटाला देखा गया है, अखिलेश यादव हो या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब सामने खुल के बोल रहे हैं कि भाजपा घोटाला किया, वहाँ के मेयर ने घोटाला किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो घोटाले वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं को उन्हीं को जगह मिलती है जो घोटालेबाज होते हैं। आप ये देखिए कि जिस तरीके से आपने देखा कि बड़े बड़े लीडर जो घोटाले कर करके वहाँ बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, और उनके ऊपर से सारे आरोप प्रत्यारोपण साफ हो जाते हैं, क्योंकि भाजपा के पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसका पानी गंगा से भी पवित्र है।
गंगा में जैसे कहते हैं ना कि नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, वैसी भाजपा की वॉशिंग मशीन ऐसी है कि इधर से जाओगे उधर से साफ होके आओगे। जब भाजपा को हिंदू हितैषी पार्टी माना जाता है, योगी आदित्यनाथ कहता है लोग कि हिंदू हृदय सम्राट है, तो राम मंदिर में घोटाला और आप भी हिंदू हैं, किस तरह से आस्था की सवाल है ना। आपको शर्म नहीं आती? शर्म है आप में? थोड़ी सी लिहाज शर्म बाकी है शर्म क्या? काय की शर्म? कहाँ लिखा रहता है ये हिंदू हितैषी पार्टी है? वो लोग खुद कहते हैं, कौन कह रहा भाजपा है? ताली ठोक ठोक के कह रही है कि हिंदू सरकार तो यूं भी कहती थी 15 लाख देंगे, हैं 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पूछा आपने कभी कि सरकार कहती थी आज नहीं दे रही तो आप दिलाएंगे? आप दिलाएंगे सरकार से 100 स्मार्ट सिटी? 2 करोड़ रोजगार हम दिलाएंगे? तो सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने कहा था वही हम कह रहे हैं। हाँ, जनता भी तो कह रही है सरकार ने कि तो ये हिंदू भी कहा हृदय था जो मैं सम्राट। कह रहा हूँ। जनता ने कौन सी जनता ने क्या दिया? कौन सी जनता उत्तर ने कहा प्रदेश है? की जनता कहती है कि हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू हृदय सम्राट है। उत्तर प्रदेश का किसान तो वहाँ बैठा हुआ है बॉर्डर पर, है? तो उन्हें किसान मान रहा है, वो कह रहे हैं कि किसान नहीं है। भाजपा वाले किसान मान नहीं रहा तो बैठक में क्यों कहते हैं कि किसान से बैठक करिए? सरकार की मुट्ठी कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है सरकार की मुट्ठी? भाजपा वाले कह रहे हैं। हम कौन सी भाजपा वाले? भाजपा पार्टी कह रही है। कौन सी भाजपा पार्टी? कौन सी भाजपा पार्टी आपको मालूम? मेरे को नहीं पता भाजपा कौन सी पार्टी है। तो अभी आप कह रहे हैं कि भाजपा का प्रधानमंत्री है। भाजपा पार्टी से प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन जनता के प्रधानमंत्री है ना। जनता के प्रधानमंत्री? कैसे जनता के प्रधानमंत्री? क्या काम करा है जनता के लिए आप बताइए। जनता के लिए आप जनता के लिए ना, जनता कितने अक्षरों का शब्द है? 3 अक्षरों का, जा, ना और ता। ता पे आ की मात्रा को साइड में हटाते थे। 3 काम बता दीजिए भाजपा के जनता के सहयोग से बने हैं। सरकार तो रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है कि हमने इतने स्मार्ट सिटी बनवा दी है। सरकार की रिपोर्ट कार्ड बाद में देख लेंगे, प्रधानमंत्री की मार्कशीट दिखवा दो। उनकी रिपोर्ट कार्ड देखने को तैयार हूँ मैं। दिखवा रहे हो आप? दिखाया तो उन्होंने, अमित शाह जी ने दिखाया था ना। अमित शाह जी की बात चल रही है, हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी ने दिखाया। अमित शाह प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी ने नरेंद्र दिखाया। मोदी प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने दिखाया पहले आप था। ये बताओ, अमित शाह प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह जी उन्हीं के पार्टी के, उन्होंने दिखाया था। मोदी जी के हाथ में मेहंदी लग रही है कि अमित शाह रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। मोदी जी काहे नहीं दिखा रहे अपनी रिपोर्ट कार्ड भैया? व्यस्त होंगे अपने काम धाम में। कौन से काम में? देश इतना बड़ा गृह मंत्री खाली है, गृह मंत्री खाली है, प्रधानमंत्री बिजी है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, हम क्यों कहेंगे ये कि आप ही ने कहा है कि प्रधानमंत्री व्यस्त है और गृह मंत्री रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं, यानी गृह मंत्री खाली पड़े हुए हैं। कोई भी मंत्रालय से कोई भी दिखा तो सकता है ना। कोई भी दिखा सकता है मंत्रालय से। आपके पास है मोदी जी की रिपोर्ट कार्ड? अरे तो हम उनके प्रवक्ता थोड़ी है कि हम दिखाएंगे आप। सवाल तो आप प्रवक्ता के तौर पे पूछते हैं। हम तो सवाल कर रहे हैं, हम सबसे सवाल हम लोग सवाल की करते हैं। एक बात मुझे बताइए, सुनिए, आप एक बात मुझे बताइए, घर में पानी नहीं आता है, ठीक है, तो एक बात मुझे बताइए, आप कंप्लेंट कहाँ करते हैं? पानी वाले कोई तो करेंगे कंप्लेंट, हैं? या फिर आप एक बात मुझे बताइए, जो पुराना रिटायर हो चुका है वहाँ से ऑफिसर, उसको फ़ोन करके कहेंगे? किसको कहेंगे? जो मौजूदा दौर पे है उसी को तो करेंगे ना आप कॉल, या जो रिटायर हो गया उसको करेंगे? किसको करेंगे? जनता ने विश्वास किया तब ना उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। बात आप मैं कह तो रहा हूँ, तो आप सरकार से सवाल करिए ना। सरकार से सवाल काहे नहीं करते? सरकार से भी सवाल हो रहा है, लेकिन आप कौन लोग कर रहा है सरकार से सब सवाल? कर रहे हैं। आपके न्यूज़ चैनल वाला गया है वहाँ पर सरकार से सवाल करने? सब लोग गए हैं, सब लोग करते हैं। सब लोग क्या बारात थी वहाँ पर कि चल दिए सब लोग? बारात थी, शादी समारोह था वहाँ पर, सब चल दिए। हाँ, तो मुझे समझ में आखिरी में यही सवाल है कि सरकार जो है किसानों को तो कह रही है कि मुट्ठी पर किसान है, राम मंदिर का भी मुद्दा गरमाया हुआ है, तो 2022 की तैयारी है क्या ये? देखिए, सीधे तौर पर आपको इस बात को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। देश के अंदर देश का किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दिन पहले हुई घटना जिसमें भारतीय जवान जो शहीद हुए हैं, उसको लेकर जनता में खूब आक्रोश है, रोष है, लेकिन नेशनल चैनल पर वो कहीं भी घटना को नहीं दिखाया जाता है। दूसरी ओर ये लोग व्यस्त हैं अपने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि इस बार बंगाल की तरह, जिस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उर्फ भारत जलाओ पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, ठीक उसी प्रकार इन्हें अब की बार आने वाले यूपी 2022 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ से छिनने वाली है बहुत जल्द। हिंदुत्व के मुद्दा यहाँ पे काम नहीं करे क्या? हिंदुत्व का कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है हिंदुत्व का। कैसा मुद्दा हिंदुत्व का? हिंदुओं को आपने जमीन में उनकी लाशों को दबा दिया और जब रेत उड़ती है तो हिंदुओं की लाशें दिखाई देती हैं। कौन सा मुद्दा हिंदुओं का? वो हिंदू जिनको नदियों में बहा दिया गया, कौन सा हिंदू? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। जिन हिंदुओं के नाम पर आपने वोट लिए, उन हिंदुओं को आप लकड़ियां नहीं दे पाए, तो काय बात के हिंदू हितैषी सरकार? ऐसी सरकार से हाथ जुड़ाए भगवान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया हमसे बात। तो ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रख रहे थे और कह रहे थे कि सरकार को 2022 चुनाव में जो है दिखा दिया जाएगा, जनता अपनी ताकत को दिखा देगी। और जिस तरह से राम मंदिर में जो बड़ा घोटाला देखा गया है, इसको लेकर भी इनका कहना है कि इसे भी जांच के मुद्दा है, जांच होगी और उसके बाद सरकार से सवाल भी किया जा रहा है कि इतने जल्दी 10 मिनट में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो जाता है। न्यूज़ MX के लिए न्यू दिल्ली से मैं राशिद कमाल।
सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।